मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आज फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 8 को लेकर, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्टकट में हम लोग EMW के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार बोर्ड के परीक्षा 2025 से संबंधित होगा। इसमें हम लोग VBI लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और हमें कौन कौन सा टॉपिक्स देख के जाना है। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही निराला चैप्टर है। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर मुझे मिला जिससे मुझे दीर्घोत्तरीय प्रश्न अब तक नहीं दिखा प्रीवियस ईयर में, यानी पिछले कई वर्षों के एग्जाम्स में इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता ही नहीं है। केवल या तो आता है तो लघुत्तरीय, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आता है। तो एक बात तो अब आप सांस ले सकते हैं। तो ये हमारा अंतिम चैप्टर है किसका? वॉल्यूम 1 का। NCERT के 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 का ये सबसे लास्ट चैप्टर है और चैप्टर 1 से लेकर 7 तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके फिजिक्स के क्लास 12 के। इसको अच्छे से देख के जाइएगा। और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये उतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूंगा दीर्घोत्तरीय के लिहाज से, है भी नहीं। लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इससे क्वेश्चन काफी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, समझाइए। आ सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? निर्वात में इनका वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 2024 आया क्वेश्चन 2024 में। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? ये क्वेश्चन आया 2022 और 2020 में। मतलब एक बार जो पीछे पूछा है उसी प्रश्नों को तो पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा बदल बदल के पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? और साथ में पूछ दिया इनका वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है निर्वात में। तो एक बार ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा और उसकी कुछ गुण और जो विशेषताएं हैं थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखे 2019 में। यानी शुरुआती का जो टॉपिक है, शुरुआती जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 19 में, 20 में, 22 में, 24 में। ठीक है, तो थोड़ा कम से कम परिभाषा वगैरह अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रभावशीलता रखता है या अधिक प्रभावशाली होता है, क्यों? 2014 का क्वेश्चन। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत क्षेत्र का जो है प्रभाव ज्यादा होता है, वही उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, क्यों? समझाइए। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर से आप क्या समझते हैं? अभी तक नहीं आया है, आ सकता है। ये हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डाला है। दूसरा, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग क्षेत्र से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखे तथा दर्शाइए कि इनका अनुपात 1 होता है। 2011 का क्वेश्चन है। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बहुत तरह के तरंगे आती है, उससे आप क्या समझते हैं इसको समझाइए। लेजर किरणों के 4 मुख्य विशेषताओं को बताइए। 15, 13 और 11 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसी एक के 2 गुणों को लिखे। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो हम बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव से लेकर आपको ये गामा किरणों तक के रेडिएशंस आते हैं। इतने तरह के तरंगे, इतने तरह के जो उसके स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इन किरणों, इन तरंगों के बारे में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला कि इनमें से किसी एक के 2 गुणों को लिखे। एग्जाम में क्या करेगा, इसमें से कोई एक उठाएगा, जैसे कहेगा एक्स किरणों के 2 गुणों के लिखे। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार बोले गामा किरणों के 2 गुणों को लिखे, या औरक्त विकिरण के 2 गुणों को लिखे, दृश्य प्रकाश के 2 गुणों को लिखे। कोई 2 गुण आपको ये सब अपना से लिख के याद कर जाना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन इस टॉपिक से ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसी एक के 2 उपयोग को लिखे, क्योंकि इन विकिरणों का उपयोग भी होता है। जैसे रेडियो तरंग है, और रक्त विकिरण है, पारावैंगनी विकिरण है, गामा विकिरण है, सूक्ष्म तरंगे है, दृश्य प्रकाश है और
एक्स किरणें हैं, इन सब में से किसी एक के दो उपयोग भी आ सकते हैं। जैसे एक्स किरणों का उपयोग तो आप लोग जानते ही हैं, पहला तो हड्डी वगैरह क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका हम लोग एक्सरे करवाते हैं। और दूसरा, एक्स किरणों का इस्तेमाल जो है किसी क्रिस्टल की संरचना को समझने में भी किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में, मेटल डिटेक्टिंग वगैरह में भी इसका काम आता है। बहुत सारे जहाँ हाई प्रोफाइल जगह है, जहाँ वीवीआईपी आने वाले हैं, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक्सरे मशीन, एक्सरे की व्यवस्था होती है, जिसमें पता चले कि कौन अपने साथ क्या लेके जा रहा है, कोई हथियार वगैरह तो लेके नहीं जा रहा है। तो इन किरणों की बहुत सारे यूटिलिटीज है, बहुत सारे उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं लेकिन आ सकता है। और यही लास्ट है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आता, लघुत्तरीय आएगा तो इतना ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हड्डियों की जांच करने में किस विकिरण का प्रयोग होता है, 4 ऑप्शन देगा, तो क्या लिखेंगे? एक्सरे। सबसे खतरनाक रेडिएशन कौन सा होता है? गामा किरण होता है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा किरणों की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेडियो तरंगों की, है ना। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? रेडियो तरंगों का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणों का। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इससे संबंधित बहुत सारी बातें पूछ सकती है। तो आइए आप पूछेगा, दृश्य प्रकाश किस तरह की तरंगे है? तो ये एक तरह की क्या है? हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो इतना बनेगा ना कि क्या कहा जाए। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ बड़ी खुशी है हमें कि हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी प्रश्नों को हमने एनालिसिस किया। अगर केवल आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से करके जाइएगा, चूंकि क्वेश्चन डबल आता है, तो आपका एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 लगभग 35 मार्क्स का है, और वॉल्यूम 2 भी लगभग 35 मार्क्स का मान के चलिए। 70 मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन डबल पूछा जाता है, हर ऑप्शन में दुगुना क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन कितना आएगा? 35 दूनी 70, यानी वॉल्यूम 1 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 70 अंकों के प्रश्न आएंगे। और 70 अंक आपका फुल अंक होता है आपके एग्जाम का। अगर आप वॉल्यूम 2 को मान के, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई ऐसा अभागा भी होगा जो नहीं पढ़ पाया होगा पूरे साल में, अब उसको वॉल्यूम 1 ही पढ़ने का मौका मिला है, अब उसने मेरा वीडियो भी देखा है, तो मैं उसको कहना चाहूंगा, अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो वॉल्यूम 2 किसी कारणवश, तो वॉल्यूम 1 को भी कम से कम जितना भी मैंने बताया है उसको अच्छे से देख के जाना। 70 में से आप 70 में 70 बनाने की क्षमता आपके पास होगी। लेकिन वॉल्यूम 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वॉल्यूम 2 का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर दीर्घोत्तरीय के लिहाज से। दीर्घोत्तरीय बहुत आता है यहाँ से, लघुत्तरीय भी आता है, और ऑब्जेक्टिव तो खैर पूछो ही मत। तो अगला हमारा फोकस इस पे रहने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।